जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मंजर अब्बास नकवी हैं जो इस सारी तहरीक को लीड कर रहे हैं। ये इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि हड़ताल क्यों हो रही है। मंजर साहब, ये हड़ताल क्यों हो रही है, क्या मुतालबात हैं आप लोगों के? मैं बैनर्स पढ़ूं जिस पर लिखा हुआ है हम सब एक हैं, हमें हमारा हक चाहिए, इंसाफ दो, इंसाफ दो। क्या चाहते क्या, क्या इंसाफ चाहिए? हम ये तीनों फेडरल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जिस बात पे सरापा एहतजाज हैं, वो सबब यह है कि एक सेकंड, इससे पहले कि आप वजह बताएं, एक आपका हॉस्पिटल पिम्स, बाकी दो कौन से? हमारे साथ जो 3 हॉस्पिटल्स हैं वो तीनों फेडरल हॉस्पिटल, एक पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है, दूसरा फेडरल गवर्नमेंट पॉली क्लिनिक है, तीसरा निरम नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिहेबिलिटेशन एंड मेडिसिन जो है। ये तीनों डिपार्टमेंट्स हमारे इस वक्त सरापा एहतजाज इसलिए हैं कि गवर्नमेंट एक ऐसा बिल लेकर आ रही है जिसके ज़रिए से इन तीनों डिपार्टमेंट्स को ऑटोनोमस बॉडी बना दिया जाएगा और एक तनख्वाहें बढ़ाने का जो ऐलान किया गया है, एक नया सर्विस स्ट्रक्चर जो दिया गया है, वो एक्चुअली IMF और वर्ल्ड बैंक के वजह से अनाउंस करना चाह रहे हैं और हमारी सैलरीज का बोझ आवाम की जेब में मुंतकिल हो जाएगा। ये जो ऑटोनोमस बॉडी आप कह रहे हैं इनको बना दिया जाएगा अस्पतालों को, फिर आवाम का जो इलाज है वो महंगा होगा यहाँ? जी बिल्कुल, उसके बाद आपके लेवी ऑफ चार्जेस पेशेंट से जो हम फीसें ले रहे हैं बढ़ जाएंगी। बिल्कुल वो काम होगा जो शिफा का और शेख ज़ैद हॉस्पिटल का और दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटल्स का हो रहा है। अभी 5 रुपए की पर्ची बनती है कोई भी मरीज आना, बाद में मे बी इट्स मे बी 50 और इट्स मे बी 100 और इसी तरह एक्सरे के चार्जेस बढ़ जाएंगे, पैथोलॉजी के चार्जेस बढ़ जाएंगे। अभी तो बहुत से इबाम है। नकवी साहब, मुझे ये बताएं कि इस वक्त आप लोग स्ट्राइक पर हैं, यहाँ पे हड़ताल कर रहे हैं, जितना भी पैरामेडिकल स्टाफ है वो सारे का सारा, नर्सेज मैं देख रहा हूँ सारी की सारी, इस वक्त अस्पताल के अंदर की क्या हालत है, मरीजों की क्या हालत? देखिए सर, मैं कैमरा माशाल्लाह आपके पास है, आप जाएं और सारे वार्ड्स में राउंड करें। इंडोर ट्रीटमेंट पर हमने कोई कमी नहीं की। हमारी नर्सेस, हमारे पैरामेडिक्स, हमारा OT स्टाफ, हमारा इमरजेंसी स्टाफ, हमारा क्रिटिकल डिपार्टमेंट पूरी तरह चल रहा है। हम वहाँ सफाई भी कर रहे हैं, हम वहाँ पर ट्रीटमेंट भी दे रहे हैं। सिर्फ हमने OPD एज ए टोकन स्ट्राइक बंद की है। यही वजह है कि हम इंसानी दायरे में एहतजाज कर रहे हैं ना, तो आज 25 दिन हो गए हमें कोई नहीं सुन रहा। और जिन्होंने OT टेबल से पेशेंट उठाए थे, जिन्होंने इंडोर्स और एडमिनिस्ट्रेशन के ताले लगाए थे, जिन्होंने OPD को ताले लगाए थे, उन YDA को रिस्पांस फौरन मिला, उनके मुतालबा तस्लीम कर लिया गया। उन्होंने अपने एम्प्लॉइज को, अपने बहन भाइयों के माँ बाप को भी OT टेबल से वापस भेज दिया था, ऑपरेशन करने से इनकार कर दिया था, उनको रिस्पांस मिल गया। और हम सारी इंसानियत के लिए एक जैसा सोच रहे हैं, सिर्फ एम्प्लॉइज के नहीं। मेरी माँ लेटी हुई है, आप वार्ड में चले जाएं, मेरी माँ क्रिटिकल पोजीशन में, लिवर फेलियर के साथ लेटी हुई है और कोमा में चली जाती है। और उस वक्त भी मैं आपके साथ यहाँ खड़ा हुआ हूँ इसलिए कि हमने फ्यूचर सेव करना है, इन कौमी इदारों को बचाना है। अब आपको लगता है कि आपका ये एहतजाज कामयाब हो जाएगा? देखिए, मुझे जो अब तक नजर आ रहा है, अगर ये इन्होंने हमारी आवाज ना सुनी तो मैं आपको आज मीडिया के तवज्जुह से बता रहा हूँ, तीनों अस्पताल तो एक हो ही गए और आज हमें इस्लामाबाद, रावलपिंडी की मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के जितने वहाँ के सरकर्दा अफराद हैं, उन्होंने हमसे वादा किया, उनकी एसोसिएशंस ने इजहार यकजहती किया है। CDA के 16,000 एम्प्लॉइज ने हमारे साथ इजहार यकजहती किया है और वो रोड पे आने के लिए तैयार है। मैं अवामी नुमाइंदों से दरख्वास्त करता हूँ कि वो आवाम की आवाज़ सुने, आवाम के दर्द को पहचाने और आवामी हुकूमत होने का प्रूफ दें, वरना इन रोडों पर ये बेचारे बाहर निकलेंगे और ये जंग लड़ रहे हैं, आवाम की जंग लड़ रहे हैं, किसी की अपनी जाती जंग नहीं है। ये कहना गलत है कि तनख्वाहों के लिए लड़ रहे हैं या अपने राइट के लिए लड़ रहे हैं। हम सबसे पहले इदारा बचाना चाहते हैं, प्लीज़ इसको किसी तरह हाईलाइट। नाज़रीन, ये नकवी साहब थे जो इस मूवमेंट को लीड कर रहे हैं। यहाँ पर जितने भी पैरामेडिकल स्टाफ है और नर्सेज हैं उनकी तरफ से, कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर्स भी मौजूद हैं हमारे पास। मैं आपको डेटा दे सकता हूँ, 90% यहाँ पे डॉक्टर्स से मुझे कोई नजर नहीं आ रही। मैं यही बात कह रहा हूँ कि मैंने अपने प्रोफेसर साहबान को तकलीफ नहीं दी। मैं समझता हूँ उन पर हड़ताल में तो शामिल नहीं। सर आप OPD में जाए ना, वारंटी आपके साथ नो आप लाखी तौर पर सर नहीं, आप OPD में जाएं और जाके देखें कितने प्रोफेसर्स बैठे हैं। अगर वो भी हड़ताल पे? जी हाँ, दे आर विद अस। काम नहीं कर रहे? नो कोई नहीं कर रहा। सिर्फ बाहर क्यों नहीं आए? यहाँ पर बाहर क्यों नहीं? देखें, मैं किसी को जबरदस्ती बाहर नहीं ला रहा। फिर आपको कह रहा हूँ, अगर वो उनको भी बाहर ले आऊं, इंडोर में किसी के साथ सीरियस मसला हो जाए तो फिर आप कल मुझसे कहेंगे कि उन्हें भी आप बाहर ले आए थे। जो जान बचाने के लिए नागुज़ीर है उसे हमने वहाँ छोड़ा हुआ है जहाँ जरूरी है। चलें, ये तो अच्छी बात है। अगर आप समझते हैं कि उनकी जरूरत वहाँ पर और बिल्कुल पड़ सकती है, इमरजेंसी है, कोई इमरजेंसी में पेशेंट आता है तो डॉक्टर्स वहीं पर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं और वो उसको अटेंड भी कर लेते हैं, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। कुछ और लोग हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे उनका मौक़िफ़ भी जानते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम।
السلام آپ جو نرسز کی یونین ہے یہاں پہ اس کی جنرل سیکرٹری؟ جی اچھا، کیا مطالبات ہیں؟ ایک تو انہوں نے ہمیں بتا دیا، آپ صرف اپنا موقف بتا دیجئے اس مطالبات کے۔ بس ہمارے دو ہی مطالبات ہیں جو انہوں نے نقوی صاحب نے آپ کو بتائے ہیں کہ ایک ہمارے ایکول ٹو بیسک رننگ سیلری رسک الاؤنس دیں، اور دوسرا یہ کہ ہم ایک گریڈ اپ کریں۔ مطلب یہ ہمارے جیسے ہماری نرسز ہیں ان کو وہ ماسٹر ڈگری تک چلی جاتی ہیں، لیکن ان کو کبھی بھی اپ گریڈ نہیں کیا جائے گا۔ 15 سال سے وہ لوگ بیٹھی ہوئی ہیں اور ان کی کوئی بھی مطلب جو 16 میں ہے تو 16 میں ریٹائر ہو کے چلے۔ آپ ادھر کیسے آئے؟ میں میرا تعلق گلگت سے، اور میں یہاں اپنے کانوں کی ٹریٹمنٹ کے لیے آیا ہوں، اور 10 دن ہو گیا ابھی تک کہتے ہیں جی ہڑتال ہے، ہڑتال جب ختم ہو جائے گی تو پھر جو ہے نا آپ کا جو ہے نا ٹریٹمنٹ کر لیں گے۔ کس بات پہ ہنسی آ رہی ہے؟ یہ لوگوں کو دیکھ کے کہ ایک مریض اتنا سیریس اور اوپر سے یہ اپنے ہڑتالوں میں لگے ہوئے۔ آج انہوں نے روم سارے بند کر دیے، چابیاں واپس لے لی، ہم یہاں باہر بیٹھ کے ڈاکٹر اپنا پیشنٹس کو دیکھ رہے ہیں۔